दुल्हन शादी की पहली रात ही दूल्हे को नशा और हदियात देकर कीमती सामान, जेवर और जो कपड़े और कुछ पैसे हैं वो लेकर फरार हो जाती है। उसके जो घर वाले हैं उसे सुबह बेहोशी की हालत में पाते हैं। पहली रात ही दो तीन आदमी साथ थे, वो पहली रात उसको नशा और चीज़ें खिला दी और वो मेरा भाई बेहोश हो गया। यही अजान के वक्त MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। नाज़रीन, पाकपतन थाना सदर की हदूद में बड़े अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। इसमें दुल्हन शादी की पहली रात ही दूल्हे को नशा और हदियात देकर कीमती सामान, जेवर और जो कपड़े और कुछ पैसे हैं वो लेकर फ़रार हो जाती है और दूल्हा बेहोशी की हालत में जो सुबह उसके जो घर वाले हैं वो उसे सुबह बेहोशी की हालत में पाते हैं। मेरे साथ दूल्हे के भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या किस तरह पेश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या लेंगे? अल्लाह का करम है, आसान अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अंकल, ये किस तरह ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश है, किस तरह ये वाक़या पेश है? ये मेरा एक भाई, उसकी बीवी फौत हो गई थी, 2 बच्चे थे उसके। उसने शादी की ज़रूरत थी, ये लोगों को पता चला कि इसने की शादी नहीं है। वो आदमी इनके घर आए और इनसे उन्होंने बातचीत करके तो जनाब इन उसको ना वो सारा कुछ दिखाया, बात की भी हम मतलब आपको हमारे पास भी एक है बेवा औरत है, मतलब उसके साथ शादी कर देंगे। उसने कहा तय हो गया उसके साथ। तो उसने ऐसा किया भी 2-3 दिन में ये प्रोसेस गुजारा और चौथे दिन में उन्होंने निकाह देना शुरू कर दिया। वो वहाँ पर निकाह लेकर आए हैं। तो पहली रात ही 2-3 आदमी साथ थे, वो पहली रात उसको नशा और चीज़ें खिला दी और वो मेरा भाई बेहोश हो गया। यही अजान के वक्त वो घर से फरार हो गए। हमने जब देखा घर में जी अजान के वक्त जा रहे हैं, हमने भाई की देखा तो भाई बेहोश हालत में पड़ा था। फिर हमने 112 पे कॉल की, 15 पे कॉल की, वहाँ भाई को अस्पताल एडमिट कराया, उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। पुलिस आई, उसने मौका देखा सारे मामला और मतलब ये जब भाई को शाम को होश आई तो भाई ने देखा, घर लेके गए तो उसने बताया कि मेरे 5 तोले जेवर था मेरी बीवी और मेरे 2.5 लाख पड़ा था और कपड़े शपड़े या जूतियाँ कपड़े वगैरह ये वो लेकर भाग गए। और उसके फिर बाद हमने FIR करी, पुलिस ने तामन किया, DSP सदर ने भी हमारे साथ तामन किया, DSP हेडक्वार्टर ने भी तामन किया, मकामी पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा तामन किया। उनके घर रेड रूट किए हैं, वो घर से फरार हैं। तो अब हम इंतज़ामिया से साड़ा रिक्वेस्ट है पुलिस से कि वो हमारा माल इनसे बरामद करके दे दे। अच्छा, इसके अलावा बताएं उस औरत की उम्र क्या थी? 35-40 साल हो गए। 35-40 साल उम्र थी। उम्र तो बहुत ज़्यादा थी। क्या वो पहले शादीशुदा थी? हाँ, पहले शादीशुदा थी, बता रहे हैं कि उसके 2 बच्चे हैं। तो ये जो रिश्ता था ये फैमिली में किसी ने करवाया था या फ्रॉड ये लोग थे, फैमिली में नहीं है। वो अपनी कौम बता रहे हैं, हम गोंदल है, तो हम राई फैमिली से तल्लक है। वो जो दरमियान में फ्रॉड ये लोग थे ना जी, कादर वगैरह फलां, तो उन्होंने ये मामला कराया। तो शादी से पहले आप लड़के के घर नहीं गए? नहीं, मैं वो भाई ने देखा होगा, मैं तो गया नहीं जी। मैं तो उस दिन गया हूँ जब जिस दिन वो उन्होंने फ्रॉड के साथ वो जाली परतों पे निकाह वगैरह कराया। नहीं, तो आपके भाई ने शादी आप लोगों की मर्ज़ी से नहीं की? वो उनको फ्रॉडियों के कहने पे की है। अच्छा, फ्राइडे को कहने पे किया, यानी ये पूरा गैंग है? गैंग है पूरा, जो लोगों को ये औरतें दिखा के ये लूटते हैं, ये लोगों को मतलब पैसे बटोरते हैं और लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। ये आपके भाई को नशा और हदियात दी गई हैं, तो अब वो किस कंडीशन में है? अब वो अब ठीक है। वो लाहौर में उसकी ट्रीटमेंट हुई है, यहाँ पर हुई है, फिर लाहौर में हुई है, उस चेकअप करवाया, अब बेहतर है जी हालत उसकी। आजकल लोगों के साथ ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप आखिर पे लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम ये कहते हैं भी रिश्तेदारी जो है ना वो देख चाक कर करने चाहिए। इन फ्रॉडियों के हाँ जो है ना, इनकी बात नहीं माननी चाहिए, इनके पीछे नहीं लगना चाहिए। ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, ये लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, लोगों के माल के साथ खेलते हैं, ये फ्रॉड करते हैं। अल्लाह इनकी शर से महफूज फरमाए और इनसे बचना चाहिए। ये बताएं, भाई जो है वो आपके साथ ही रहता था या वो अलग घर में रहता था? वो अलग घर में, उसको अलग सेपरेट घर है। हम एक ही आबादी में रहते हैं, लेकिन उसका घर सेपरेट था हमारे भाई तो का। आपको पता कैसे चला कि आपका भाई जो है वो जब बेहोश सामने पड़ा है? मस्जिद है तो मस्जिद हम नमाज़ पढ़ने के लिए तो अजानें हो गई थी, मस्जिद नमाज का टाइम था। जब देखा ये लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, मस्जिद के सामने रास्ता था। जब हमने कहा इस वक्त यहाँ से क्यों निकल रहे हैं, जब अपने घर में जाके देखा तो भाई बेहोश पड़ा था।